Welcome back to my channel Something Special from Jadid। गाइस आज हम बात करेंगे जो एक लड़ाई चली है भारत में पार्लियामेंट और जुडिशरी के मामले, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो एक लड़ाई चली है उस पर आज हम बात करेंगे। कि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बहुत बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर उन स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि ये क्या लिखा गया है। कभी कभार पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कभी कभार सुप्रीम कोर्ट इज, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो इस कंफ्यूजन को मैं आज यहाँ पर आपको दूर करूंगा और उसके लिए आपको चार चीजें समझनी है। चार चीजें, 3 केसेस और एक अमेंडमेंट। 3 केसेस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1951, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1967, 24th अमेंडमेंट, याद रखना 24th अमेंडमेंट इन 1971 और कश्मीर भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973। तो हम जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू साहब, तो उन्होंने एक अच्छी रिलेशन रखी जुडिशरी के साथ। उसके 2 काजेस थे। एक ये थे कि वो एक सिचुएशन भारत में ऐसी थी कि वो नहीं चाहते थे कि मैं जुडिशरी के साथ पंगा लूं। नेहरू साहब चाहते थे कि मैं कुछ प्रो पुअर पॉलिसीज लूं, मगर उन्होंने उसको स्किप किया, उन पॉलिसीज को स्किप किया। क्यों? उन्होंने सोचा कि जुडिशरी के साथ कोई पंगा ना हो जाए। मगर जब उसकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, तो जो एक संबंध था, जो एक रिलेशन बनी थी, ये टूट गई। एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जुडिशरी और पार्लियामेंट के दरमियान। तो इसी में एक केस आया, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1967। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था जो इसका बहुत बड़ा फेमस नारा है, वो है कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो उन्होंने कुछ प्रो पुअर पॉलिसीज का इनिशिएटिव किया। इसी में एक केस आया, वही यही गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ ने उसने एक प्रॉपर्टी उसने बाय की थी पंजाब में, 500 एकर्स ऑफ लैंड। मगर अकॉर्डिंग टू द लैंड टेनेंसी एक्ट 1953 पंजाब में जो बना, उसमें कहा गया उसको क्या आपको खाली 30 एकड़ ऑफ लैंड रखने हैं और जो बाकी लैंड है वो आपको गवर्नमेंट को देना है। तो गोलकनाथ कोर्ट में चले गए और एक केस हुआ और वहां पर एक जजमेंट दी गई कि जो गवर्नमेंट है ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। शंकरी प्रसाद में कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स टू, और यहां पर जो जजमेंट है यहां पर बोला गया गवर्नमेंट को कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर आप इंदिरा गांधी जी आप क्या कर सकते? तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उसकी गवर्नमेंट ने लाया 24th अमेंडमेंट 1971, एंड अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स टू। जो गवर्नमेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंडमेंट कर सकती है। तो क्योंकि इंदिरा गांधी जी जब उसकी टेन्यूर थी, एक हम कहते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक अथॉरिटेटिव एलिमेंट आया कि जो उसको मर्जी थी, यानी इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि जो मैं करूं मुझे कोई चैलेंज न करे। तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है वो नीचे आया, वो पार्लियामेंट के नीचे आया। लोगों की जो फेथ थी सुप्रीम कोर्ट पर वो खत्म हुई।
ऐसे केसेस आए जहां पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाएगी। तो मगर आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट था, वो चाहता था कि मैं इस वबाल से कैसे बाहर आऊं। तो वहां एक केस आया जो बहुत बड़ा फेमस केस है, कृष्णा भारतीय केस सिटी ऑफ केरला 1973। और इस केस में कहा गया, देखो आपको मैं समझाऊंगा कि जो जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, कैसे फंसाया उसको गवर्नमेंट, उन्होंने कैसे गवर्नमेंट को फंसाया, कैसे ट्रैप किया। जजेस साहिबान जो उस टाइम में जो उन्होंने जो जजमेंट दी है, वो जानते थे कि अगर हम 24th अमेंडमेंट को इनवैलिड करेंगे तो जो इंदिरा गांधी हैं उसको बहुमत हासिल है। अगर हम आज करेंगे कि अगर हम आज जजमेंट देंगे कि 24th अमेंडमेंट इनवैलिड है, तो कल वो एक और अमेंडमेंट लेके आएगी। तो हम उसको इनवैलिड करेंगे तो अगले दिन वो एक और अमेंडमेंट लेके आएगी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को पूरी बहुमत हासिल है पार्लियामेंट में। तो यहां पर आपको समझना है कि जजेस ने क्या गेम खेली, कैसे गवर्नमेंट को फंसाया। उन्होंने एक टर्म लाई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि हाँ, गवर्नमेंट को कहा कि हाँ 24th अमेंडमेंट वैलिड है। इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को भी कर सकती है। मगर जो जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने फंसाया गवर्नमेंट को रिलेटेड विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो आज तक यही केस, आज भी ये केस भी आज वैलिड है, क्योंकि ये जो केस था ये 3000 पेजेस पर था। उस टाइम कांग्रेस ने उसको एक ही दिन में पढ़ा, इस केस को, मगर फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट को कुछ कर नहीं पाए। ऐसे फंसाया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो जजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, हर किसी चीज पर नजर होती है। ऐसे गवर्नमेंट को फंसाया कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई। और आज तक यही टर्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आज तक ये वैलिड है। यानी आज भी अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि मैं कोई अमेंडमेंट लाऊं, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, तो इस लॉ को इनवैलिड करा देगी। मगर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, विद टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने अंदाज में डिफाइन किया है। और इंडिया में भी आज तक ऐसा कोई स्कॉलर नहीं है जो इसको प्रिसाइज स्पेसिफिकली बोले असल में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो यही एक रीजन बना, याद रखना, यही एक रीजन बना कृष्णा भारतीय केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। यही एक रीजन बना भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म का। यही एक रीजन बना कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो सुपर एक्टिव बन गया। यही एक रीजन बना कि लोगों ने फिर भरोसा रचा सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट है गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी इन द इंडिया। तो खाली आपको 4 चीजें याद रखनी है, मैं फिर रिपीट करूंगा। इस लड़ाई को समझने के लिए जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान इंडिया में चली, इस लड़ाई को समझने के लिए आपको खाली 4 चीजें याद रखनी है। पहला है शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में, जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स टू। दूसरा है गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। फिर पार्लियामेंट ने लाया 24th अमेंडमेंट, जिसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो उसके बाद वहां से सुप्रीम कोर्ट ने लाया कृष्णा भारतीय केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973, जिसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स।